फ्रेंड यूपी पुलिस के जो बच्चे हैं उनका जो डीबी है वो 17 अगस्त से होना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या आपको तैयार करा लेना चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपको कितना टाइम मिलने वाला है। तो यूपीएसआई वाली जो भर्ती है उसमें 7 मई को रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आया। उसके 39 दिन बाद ही 15 और 16 जून को हमारा डीबीपीएसटी करा लिया गया। डीबीपीएसटी खत्म होने के मात्र 13 दिन बाद ही 29 जून से 3 जुलाई को रनिंग करा लिया गया और उसके 11 दिन बाद ही फाइनल रिजल्ट आ गया। तो आप समझ रहे हो डीबी के सिर्फ 13 दिन के बाद ही रनिंग हो गया। और यूपी पुलिस का भी सेम टू सेम यही हाल होने वाला है, क्योंकि 17 अगस्त को अगर हमारा डीबी होगा तो उसके 10 से 15 दिन के बीच में ही आपका रनिंग करा लिया जाएगा। तो आप बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उसका क्या प्रोसेस है पूरा। तो सबसे पहले आपको लाइन में खड़ा करेंगे और 50-50 का एक टीम बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, जिसमें आप सभी को पहले फिंगर वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर आपका फिंगर मैच नहीं करता है तो आपको 20 दिन बाद फिर से वो बुलाएंगे, यानी कि 20 दिन का डेट मिल जाता है आपको। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर फिंगर मैच नहीं किया तो और आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आने वाला है। फिंगर वेरिफिकेशन के बाद से आपका डीबी होगा और उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है वो सारा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट रख लेना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम में मिस्टेक हो जाता है, जैसे हाई स्कूल में कुमार है और इंटर में कुमार नहीं है, या फिर ऐसे करके मिस्टेक हो जाते हैं। तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ये कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। इसको आप अगर आप जेन्युइन है तो आप एक एफिडेविट देके भी उसको सही करा सकते हैं। 100-200 रुपये खर्च होगा और तहसील में बन जाता है एफिडेविट। तो उसके माध्यम से आपकी जो ये वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ ही आपको 2 फ़ोटो ले जाना है और फॉर्म भरते टाइम जो एप्लीकेशन हमारा था, उसको भी प्रिंट करवा लेना है। उसके बाद से आपका जो डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड आया है, वो भी साथ में ले जाना होगा। और अगर आप यूपी से हैं और आपको निवास और जाति प्रमाण पत्र, यानी कि निवास के थ्रू या जाति के थ्रू आपको कोई भी आरक्षण लेना है, तो आपको जो सर्टिफ़िकेट है वो लगाना होगा। बाकी वो जो बच्चे अन्य स्टेट से हैं, वो तो जनरल में ही काउंट होंगे, तो उनके लिए ये कोई मैंडेटरी नहीं है। इसमें आपको आय प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और डीबी हो जाने के बाद आपको पीएसटी के लिए भेजा जाता है, जहाँ की आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिससे कि आपका बॉडी का मेजरमेंट लिया जाएगा। अगर आपका हाइट और चेस्ट मापा जाता है और सारा चीज़ें फिट हुआ, जैसे कि हाइट में आपको 168 सेंटीमीटर चाहिए, अगर जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो हाइट में आपको कोई भी वरीयता नहीं दी जाएगी, कोई भी छूट नहीं मिलता है। लेकिन अगर चेस्ट में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, तो वो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। वो खुद ही बोलेंगे कि अगर आप पुशअप मार सकते हैं, जैसे भी आपका थोड़ा बहुत अगर कम बेसी है, तो उसको वो लोग देख लेते हैं। लेकिन आपको पता ही है कि हाइट जो है एक ऐज के बाद से रुक जाती है, तो हाइट में वो कोई भी ढील नहीं देंगे। और उसके बाद से ये सारी चीज़ें होने के बाद, जैसे लड़कियों का है तो उनका हाइट और वेट देखा जाएगा और लड़कों का हाइट, चेस्ट और वेट, ये तीनों चीज़ें मेजर होंगी। और उसके बाद से आपको जो है एक नया डेट मिल जाएगा पीटी की, जिसमें आपको रनिंग करना होगा। और पीटी की जो डेट है वो हो सकता है कि सिर्फ 10 या 12 दिन ही मिलने वाला है आपको। तो रनिंग अभी भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप रनिंग में फेल हो जाएंगे। इसलिए जो फाइनल रिजल्ट है और जो ये एग्ज़ाम दिए हैं उसका रिजल्ट है, उसका अगर आप वेट कर रहे हैं तो वेट बिल्कुल मत कीजिए। और उसके बाद से जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो मेन स्कोर था और नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना स्कोर रहा। ये सारी चीज़ें आपको फाइनल रिजल्ट में देखने को मिलेंगी। और ये जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताया हूँ, इस सभी का 2-2 3-3 फ़ोटोकॉपी करा लेना। बाकी जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो सारा चीज़ आप तैयार करा लेना। इसके बाद भी अगर कोई भी जानकारी आपसे छूट रही हो, आपको जानना हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। या वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूँगा कि और क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी। तो फिजिकल की तैयारी करते रहो, रनिंग करते रहो और जो डॉक्यूमेंट है उसको तैयार करा के अभी से रख लो, क्योंकि बहुत जल्दी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद से जो भी प्रक्रिया है वो बहुत ही तेज़ होगी, क्योंकि यूपीएसआई का जो भर्ती था वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट करा लिया गया। 15 मार्च को हमारा एग्ज़ाम हुआ था और 15 जुलाई को फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी कि सिर्फ 4 महीने के बाद ही अब बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो सेम यूपी पुलिस में ये होने वाला है। और अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्दी आप वर्दी आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है यूपी पुलिस से रिलेटेड या कोई भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएँगी, इस चैनल पे मिल जाएँगी। तो कनेक्ट रहो और बाकी थैंक यू सो मच।